दोस्तों, महाभारत सिर्फ योद्धाओं की वीरता और पराक्रम तक ही सीमित नहीं था। महाभारत का हर पात्र जीवंत है। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान, विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत में दिए हुए वचन, श्राप और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। एक ऐसे ही महावीर के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। भगवान कृष्ण की तरह वो भी इस युद्ध का भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता था। मैं यहाँ गिर गया हूँ, अंधेरे में लेटा हुआ, विशाल हिमालय पर्वतमाला की दरारों में फंसा हुआ, बर्फ से आधा दबा हुआ। यह परीक्षण समाप्त होने में केवल कुछ ही घंटे बचे हैं और युधिष्ठिर और कुत्ते ने स्वर्ग पर चढ़ने के लिए अपनी चढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे पता था ऐसा होगा, बिल्कुल बाकी सब चीजों की तरह। जैसे ही द्रौपदी गिरी, मैं अपनी बारी का अनुमान लगा रहा था। अगला नकुल होगा, मेरा जुड़वां, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम। बस कुत्ता और सबसे बड़ा भाई नहीं गिरेंगे। यदि आप नहीं जानते तो यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वह धर्म के देवता युधिष्ठिर के पिता हैं। उसे हमारा परीक्षण करना बहुत पसंद है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है, और मुझे यकीन है कि युधिष्ठिर यह बात जानते हैं। वह एक समझदार व्यक्ति है। अपने पूरे जीवन के अधिकांश समय में मैं शांत रहा हूं। जब तक मुझसे बात न की जाए, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जब तक मुझसे ऐसा न पूछा जाए, मैं कभी भी अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन पिता की मृत्यु तक मैं ऐसा नहीं बन पाया। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कोई भी नहीं है जो मेरी बात सुन सके, और यदि मैं ऐसा बोलूं तो मुझे ताड़ना देने वाला भी कोई नहीं है। और इसलिए मैं अपनी कहानी बताता हूं। मेरे शब्दों में, मेरा नाम सहदेव है। मैं पांडवों में सबसे छोटा, माद्री और पांडु का पुत्र हूं। नकुल के जुड़वां भाई हमें माद्री के पुत्र माद्रेय के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कुंती के पुत्रों को कौन्तेय कहा जाता था। मेरा जन्म जंगलों में हुआ था, जहां मेरे पिता पांडु ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के श्राप के बाद निवास कर रहे थे। मां ने बाद में हमें बताया कि नकुल और मैं अश्विनी कुमारों की संतान थे, सूर्योदय और सूर्यास्त के देवता, चिकित्सक देवता। मुझे पता चला कि हम सभी पांडु के पुत्र देवताओं की संतान थे। इसने मुझे महत्व की भावना से भर दिया। मुझे जंगल में बड़ा होना बहुत पसंद था। मेरे पिता, जो हमें शाम को सारी कहानियां सुनाते थे, हमेशा मुझे अपनी गोद में बिठाते थे। सबसे छोटा होने के कारण मैं अकेला था जिसे यह विशेषाधिकार प्राप्त था। मैं उनसे साधुओं, देवों और असुरों की कहानियां विस्मयकारी आंखों से सुनता था। मैंने कल्पना की कि हम असुरों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें देवताओं के लिए जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन पिता ने जो भी बातें हमें बताईं, उनमें से एक बात मुझे अच्छी तरह याद आ गई। तब यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन किसी ने उससे यह सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने हमसे कहा कि उनकी मौत के बाद उसका दिमाग खा लेना। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपार ज्ञान मिलेगा और हम सभी बुद्धिमान और चतुर बनेंगे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह उनका पूर्वाभास था, क्योंकि कुछ दिनों बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मां उसकी मौत का दोष खुद पर मढ़ते हुए उसके साथ ही मर गई। नकुल और मैं तब तक परेशान रहे जब तक कुंती मां ने हमें अपने पास नहीं ले लिया। तब से हम केवल पांडु के पुत्र पांडवों के रूप में जाने जाते हैं। जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ। उनके अंतिम संस्कार में मैंने चींटियों की एक कतार को उनके मस्तिष्क जैसी दिखने वाली चीज के साथ भागते हुए देखा था। मैं केवल पिता के शब्दों को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंजते हुए सुन सकता था। संकोच करने वाला और बाकी लोगों से अनजान नहीं, मैंने चींटियों को पकड़ा और उनके द्वारा उठाए गए टुकड़ों को खा लिया। उसी पल में मैंने सब कुछ सीख लिया, जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा था और जो कुछ होने वाला था। और अपनी जल्दबाजी में, जब मैं दूसरों को यह बताने के लिए वापस भाग रहा था कि अभी क्या हुआ था, तभी भगवान कृष्ण ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझसे वचन लेते हुए कहा था, वत्स, तुम अपनी शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति के कर्मों को निर्धारित नहीं कर सकते, और अपने बुद्धि और विवेक द्वारा हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं के फैसले लेने का अधिकार है। यदि तुम अपने शक्तियों पर कभी अभिमान करते हो अथवा उनके बल पर संसार में पूर्व निर्धारित कार्य को बदलने की कोशिश करते हो, तो पल भर में तुम्हारे मस्तिष्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। पिता की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने मुझमें थोड़ा परिवर्तन ला दिया था, और मैं अब पहले जैसा जिद्दी बच्चा नहीं रहा। यह कोई अचानक परिवर्तन नहीं था, और यह सिर्फ कोई बदलाव नहीं था। फिलहाल तो मैं सिर्फ मन में ही बात कर सकता हूं, और जब मुझे पता था कि भविष्य में क्या होगा, तब भी ऐसा कोई तरीका नहीं था
जिससे मैं दूसरों को बता सकूं कि उनके साथ क्या हो सकता है। वारणावर्त में आग, हमारे चचेरे भाइयों द्वारा हमारे जीवन को खत्म करने का प्रयास, द्रौपदी का हम सभी से विवाह, निर्वासन, सभा में उसका अपमान, आने वाला युद्ध, हर एक घटना जो घटित होगी, यह कहना कठिन था। व्यक्तिगत रूप से सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सभा में द्रौपदी का अपमान था। अपने बाकी भाइयों की तरह मैं भी उस पर मोहित हो गया था, और जब भी वह कोई बात बताना चाहती थी जो उसे परेशान कर रही थी, तो वह मेरी ओर रुख करती थी। वह किसी अन्य से ऐसा नहीं कह सकती थी, और मुझे पता था कि वह भूमिका कैसे बेहतर ढंग से निभाऊं जिसकी उसे मुझसे अपेक्षा थी। मैंने उसे सांत्वना दी, और मैंने हमेशा उसे धैर्यपूर्वक आश्वस्त किया कि जब कष्ट समाप्त हो जाएंगे तो उसे शांति मिलेगी। मैं जानता था कि इस सब का मूल कारण मेरे सामने है। मैं जानता था कि मैं ही उसकी मृत्यु कराऊंगा, और क्योंकि यह सब मेरे हाथों से होना था, सभा में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैंने इसकी घोषणा कर दी। मैंने कसम खाई थी कि जिस तलवार को चलाने में मैं माहिर हूं, उसे उस आदमी पर मार दूंगा जो काले कपड़े पहने बैठा था, पांसे घुमा रहा था और हंस रहा था। लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि मैं नम्र व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मैं भीम के समान तेजस्वी या अर्जुन के समान प्रतिभाशाली नहीं था। मैं नकुल के समान वाचाल या युधिष्ठिर के समान गुणी भी नहीं था। मेरी चुप्पी और मेरे अगोचर व्यक्तित्व के कारण अधिकांश लोग मुझे साधारण समझते थे। ये एक ऐसा अभिनय था जिसे मैंने परिष्कृत किया, क्योंकि इससे मुझे आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने में मदद मिली और मुझे यथासंभव विनीत रूप से पृष्ठभूमि में घुलने मिलने में मदद मिली। लेकिन उस दिन सभा में शकुनी को मारने की शपथ से मुझे उस बोझ से थोड़ा छुटकारा पाने में मदद मिली जो मैं उठा रहा था। मैंने जो वादे किए थे उनका बोझ मुझ पर भारी पड़ रहा था, और मैंने वैसा ही किया। युद्ध के 18वें दिन मैंने वही किया जो मैंने प्रतिज्ञा की थी। मैंने अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा दी और उसकी पश्चाताप भरी आंखों में देखने लगा। आने वाले युगों में लोग इसके बारे में बात करेंगे। वे इसके बारे में मेरे जीवन के मुख्य आकर्षण के रूप में बात करेंगे, उस सामान्य अस्तित्व के बारे में जिसके बारे में कई लोग मानते हैं कि मैंने सहन किया। क्योंकि बहुत से लोग मेरी कहानी नहीं जानते। आप मुझे सौम्य और बुद्धिमान कह सकते हैं, फिर भी तुम्हें यह मालूम नहीं होगा कि मैंने कितना बोझ उठाया है। सब कुछ जानने के बावजूद बोलने की इजाजत नहीं है। सब कुछ देखने के बाद भी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। मैं सहदेव हूं, पांडवों में अंतिम और सबसे कम ज्ञात। फिर भी मैं ही वह हूं जो यह सब जानता है और जो यह सब देखता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।